तो लग रहा है सर, नया सेवन आयोग जो है फरवरी में मार्च में सक्रिय हो जाना चाहिए सर। मार्च में पूरा काम करने लगेगा, लगातार अपडेट्स आ रहा है। फरवरी में बन जाएगा सदस्य चयन, तो वो हो चुका है, बस जो है लिस्ट सार्वजनिक करना बाकी है। जी जी। लिस्ट जो है जल्दी सार्वजनिक हो जाएगा कि किसको कौन सा पद दिया जा रहा है। हम्म। तो लिस्ट सार्वजनिक होते ही इसके हम बाद लोग डेट नए आ सत्र जाएगा। हम लोग भी तो सर लग रहा है कि नए सत्र से हो सके तो हम लोग भी प्राइमरी में वैलिड हो जाए, हो सके संभावना है। बीएड का गजट उधर एनसीटी तैयार कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय लगा हुआ है। जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो उनका तरीका है, उसको समझे भी नहीं, बस हल्ला मचाते रहते हैं। मेरा हुआ तो अच्छी बात है, सब बढ़िया है, नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बीएड बीटीसी डीएलएड या अन्य जो फालतू धरना प्रदर्शन करते हैं, इनको डंडा यही अब इंटर पास वाले मारेंगे। उसी की तैयारी पहले किए हैं बाबा जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन? सर मऊ से बोल रहा हूँ सर, बीजेपी महाराज से बात हुई है सर कई बार। बताइए। सर बढ़िया है, और कोई कुछ विशेष कुछ पूछना नहीं है, सारी जानकारी है सर। हम्म लगभग कुछ पूछना नहीं है सर। एक चीज यही पूछना था इसमें हम्म सर, नया एससीआई बिल पास होने वाला था संभवतः, हम्म कब तक संभावना है सर? भाई, इसके बारे में तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दिया था। जी 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 जी। और अब वो कब लेकर आ रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, हाँ वो तो वो अंदर तो। की जी जी। हाँ, तो अब इसकी जानकारी करने के लिए तो आपको उनको फोन लगाना पड़ेगा ना। नहीं सर, नहीं सर। नंबर है कि नहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का? नहीं सर। तो फिर कैसे पता करेंगे? वही पूछ रहे थे कि सर संभावना लगभग यही है, पूछना क्या है सर उसमें। भाई, कोई भी चीज गवर्नमेंट जब कहती है कि हम ये करने वाले हैं, वंदे भारत लाने वाले हैं, हम राम मंदिर बनाने वाले हैं, कोई भी कहती है, तो वो चीजें जो है करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो उसके लिए सारे चीजें करनी होती हैं, जी तो उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। जी जी, लंबी प्रक्रिया वो है ही है। सारी प्रक्रिया तय की जाती है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो फिर सही समय, जो उपयुक्त समय समझ में आता है, उसको देखते हुए कि कब तक हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो है उचित समय कौन सा है, उसके हिसाब से कोई भी चीज लेकर आते हैं। जी जैसे उदाहरण में अभी पुलिस भर्ती हुई है, 2 दिन परीक्षा हुआ। जी। तो ये भर्ती लाने के लिए किसी संगठन को देखा था आपने कि धरना कर रहा हो, कोर्ट कचहरी कर रहा हो कि पुलिस की भर्ती लाइए साठ किसी हजार से धरना करने से भर्ती नहीं आएगी सर। हाँ, तो किसी ने धरना वरना नहीं किया था। जब गवर्नमेंट को जरूरत हुई, उन्होंने अपना जो है बजट देखा, उन्होंने अपनी जरूरत को देखा, उन्होंने प्लान किया, मीटिंग किया, जो भी था जैसे भी था, उन्होंने सारी चीजें तय किया। और तय करके जब उस पर सहमति बन गई, बजट तैयार हो गया, सब कुछ ओके हो गया हर तरफ से, तो उन्होंने भर्ती निकाल दिया। हम्म। और भर्ती जब निकाला तो उन्होंने फॉर्म भरवा करके, और एग्जाम भी हो गया। अब रिजल्ट आएगा और जी 60,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। जी जी जी। अच्छा, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बहुत हवा चल रही है आपकी तरफ। जी जी, हवा चल रही है। तो ये पुलिस भर्ती में कितने लोग आवेदन किए थे, मालूम है? लगभग 48 लाख लोग किए थे लगभग। 48 लाख से भी ज्यादा? क्या जी। 48 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी? नहीं सर, 60,000 जितनी भर्ती है उतने ही लोगों की, उससे कम भी मिल सकती है। हाँ, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा होने की संभावना नहीं है। नहीं है। हाँ, तो ये तो तय रहता है कि जितने पद आते हैं उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। बराबर। हाँ, ज्यादा तब भी हो सकता है जब जो है उनके पास सीटें और हों, और तत्काल भरना हो, और भर्ती प्रक्रिया चल रही हो, और अचानक से उनको जरूरत महसूस हो, तो सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सीटें बढ़ा दें। जी जी जी। लेकिन जनरली लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जो है एक भर्ती निकालती है, फिर और जरूरत होने पर नई भर्ती निकालती है। क्यों? उससे फायदा होता है ना, कि फिर से लोग आवेदन करेंगे, फिर से पैसा देंगे। हम्म। हाँ, तो इसलिए सीटें बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है, और घटने की संभावना पूरी रहती है। चाहे 69,000 भर्ती देख लीजिए, उसमें भी सीटें कुछ कम कोई ही भरी गई। कुछ न कुछ सीटें कम ही रहती हैं। 68,500 देख लीजिए, उसमें 20,000 के आसपास सीटें कम भरी गई। हम्म। सही, जितने भी हैं 12,460 देख लीजिए, उसमें तो बताया जाता है 6,000 8,000 सीटें कम भरी गई हैं। जी जी। तो
कम होने के कारण होते हैं, उस कारण से कम तो हो जाते हैं, लेकिन अधिक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अब ये बताया 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 60,000 पद है, तो 60,000 अगर पद भर लिया गया तो बाकी अन्य लोग तो बाहर रहेंगे। वो तो बाहर होना ही है, सारे लोगों को हाँ बाहर 60,000 से ऊपर है। हाँ। अब इस भर्ती के आने के समय हमने एक पोस्ट लिखा था कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें से इतने को नौकरी मिलेगी, इतने को नौकरी नहीं मिलेगी। और इतने लोग जो है फिर बाद में आरोप लगाएंगे कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, कोर्ट कचहरी करेंगे, धरना करेंगे। देख रहे हैं कि नहीं, ये सब होना शुरू हो गया। हो गया है, शुरू हो गया है सर। लोग पता नहीं कैसे जो है इतनी उम्मीद कर लेते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ियां कहीं होने की संभावना बिल्कुल ना हो। 0% कैसे हो सकता है? हो ही नहीं पाएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो हो जाएंगी। पूरे संख्या पूरे संख्या विश्व में इतने सारे लोग हैं, 8 अरब से ज्यादा है करीब आबादी। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ की सारी उंगलियां बराबर हों? कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है सर कि पूरी उंगलियां बराबर हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कोई गलती ही कभी न किया हो? ऐसा भी नहीं कोई होगा। तो इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 48 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इतने सेंटर बनाए गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% सब कुछ सही हो? थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं लोग जो है गलत काम करने वाले दिमाग तो लगाएंगे, उल्टा सीधा कुछ करेंगे। पक्का, वो तो कुछ न कुछ करेंगे ही। और जब कर रहे थे तो पकड़े भी गए हैं, न्यूज आया है, फोटो के साथ आया है, हर जगह से आया है। तो 2-4% तो गड़बड़ियां होती ही हैं। अब उसको लेकर के हो हल्ला करेंगे कि एग्जाम रद्द हो, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। हाँ, देख रहे हैं एग्जाम ना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टीवी चैनल पर हो हल्ला खूब है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो 2-4% कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है तो अब विभाग उसको देखेगा कैसे हैंडल करना है, बाकी वो आगे बढ़ेगा। अब ये थोड़े 48 लाख लोग बैठे हैं, उनमें जो है एक भी कुछ गड़बड़ करेगा तो अब एग्जाम ही रद्द कर देंगे। नहीं नहीं, यदि व्यापक संख्या में होगी तब तो हो सकता हाँ, है। जब बहुत बड़ी संख्या पाई जाएगी, वो भी जांच में पाई जाएगी, कहने मात्र से नहीं। नहीं नहीं, विथ ऑथेंटिक कुछ रिपोर्ट रहे, कुछ साक्ष्य मिले तब। हाँ, तो विभाग जो एग्जाम कराने के बाद जब आरोप लगता है तो फिर मांगता है, भैया आपके पास आरोप का क्या आधार है, लेकर आइए। उसके आधार पर जो है कमेटी बना करके, अगर उन्होंने सही आरोप लगाया है, प्रमाण है, तो उस प्रमाण के आधार पर चेक किया जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, कहाँ तक हुआ है। अगर जब बहुत बड़ा पाया गया कि गड़बड़ी बहुत बड़ी हुई है, तब तो जो है रद्द करने के चांस बनेंगे, तब कमेटी तय करेगी। नहीं, कुछ परसेंट है तो उस कुछ परसेंट लोगों की वजह से सबका तो नहीं ना रोक देंगे, अपना काम तो नहीं रोक देंगे। नहीं नहीं नहीं, अब उसमें जो है जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। पीसेगा ही। अब अगर मान लेते हैं कि कोई सेंटर है, वहाँ 500 बच्चे थे, वहां पर अगर 10 बच्चों ने गड़बड़ी किया है और वहां पाया जाता है कि पेपर आउट कर दिया गया, तो वहां के सेंटर वाले जानते हैं, तो वहां का अगर सेंटर ही पूरा रद्द किया जाता है 500 बच्चों का, तब अब या तो उनका एग्जाम दोबारा कराए, या तो पूरे सेंटर को रद्द करके आगे बढ़े। आगे बढ़े। अगर एग्जाम दोबारा कराते हैं तब तो फिर जो है अन्य लोगों को जो है राहत मिलेगा, और नहीं उन 500 लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तब उस 500 में इक्का दुक्का ऐसे भी होंगे जो हो सकता है बहुत मेहनत किए हों, उनके चांसेस रहे हों, लेकिन अब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो उनके साथ वो भी पिस रहे हैं। हाँ, हो ही जाएगा वो। तो सामान्य सी बात है, सब कुछ एक साथ सब अच्छा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पुलिस भर्ती के बारे में हमने जैसा पहले लिखा था, देखिए सेम वही चीजें कैंडिडेट्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। 48 लाख लोग फॉर्म भरे, इतने बड़े पैमाने पर भर्ती हुआ, होगा इसमें कुछ ने कोई खास प्रमाण दे नहीं पाएगा। लोग कह रहे हैं पेपर आउट हुआ, ये हुआ, पेपर आउट होने के चांस 0% होते हैं। अगर कहीं हुआ भी होगा तो पकड़ा जाएगा किसने किया, किसने कराया। हाँ, वो तो जैसे लिंक होगा उस माध्यम से, किस सेंटर पे हुआ, कहाँ से वायरल हुआ, वो तो चीजें जब प्रूफ में आएंगी तभी तो माना जाएगा। बिल्कुल, पेपर इतना सेफ्टी से रखा जाता है, सबको जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको जिम्मेदारी जहाँ की मिली होगी वहां से उससे जवाब तलब होगा और उसका जो प्रक्रिया होगी पूरी की जाएगी। तो यही सब सारी प्रक्रिया, लोग गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो उनका तरीका है, उसको समझे भी नहीं, बस हल्ला मचाते रहते हैं। मेरा हुआ तो अच्छी बात है, सब बढ़िया है, नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं सर, पेपर पर तो सही ढंग से आया। मेरे बगल में ही सेंटर है, वहाँ पे मैं जाता होता भी हूँ।
भी संपर्क के हैं, तो मेरा एक भतीजा वहीं सेंटर भी था। हम्म। तो मॉर्निंग में सवेरे 8 बजे पेपर आया, एसएचओ के माध्यम से आया, वो भी जिला से। अच्छा। और वहाँ पे अलग से एक मजिस्ट्रेट बनाया गया था, और विद्यालय के लोग सारे लोगों के सामने सील खुली, सबको बांटा गया। हम्म। फिर पेपर खत्म होने के बाद हम्म। मेरी गाड़ी भी थी उसमें। हम्म। पेपर खत्म होने के बाद बच्चों के सामने ही सील होगा, सील होने के बाद ही सबको छोड़ा गया बाहर कि जाइए आप लोग। तो ये चीजें अब बीच में कहाँ से हुआ, ये चीजें पता नहीं चलती हैं। अब देखिए, यहाँ अब इसका पूरा प्रोसेस बनाया जाता है, पेपर तैयार होता है, जहाँ पर पेपर बनाया जाता है वो बिल्कुल जो है सुरक्षित बनाया जाता है, ओपन नहीं हुआ हो इसलिए सावधानी बरती जाती है। उसका पेपर बनने के बाद हर मंडल पर जाता है, हर मंडल से हर जिले में जाता है, फिर हर जिले से हर सेंटर पर जाता है। जी इसमें हर जगह पर लोगों की जो है ड्यूटी लगी रहती है कि कैसे पेपर पहुंचाना है, कैसे कब पेपर कौन खोलेगा, पेपर हो जाने के बाद क्या कैसे होना है, पूरी प्रक्रिया तय रहती है। अब इस बीच में कहीं किसी ने सेंधमारी किया, कहीं से पेपर आउट किया, तो जाहिर सी बात है कि जिसके अंडर में पेपर रखा गया था उसका जवाब वो देगा, वो बताएगा, और पता चल जाएगा किसने कहाँ तक क्या किया है। उतने पर कार्रवाई हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के पुलिस भर्ती हो चुकी है, परीक्षा रद्द तो नहीं होगी। हाँ सर, जैसे शिफ्ट में यदि संभावना बने, अभी तो हम लोग को कुछ पता नहीं है स्पष्ट की है क्या क्या नहीं। ऐसा होगा तभी रद्द होने की संभावना, वो भी किसी एक शिफ्ट की, नहीं तो नहीं होगा। बहुत कम चांसेज हैं। कुछ लोगों का अपना अपना आरोप है, तो उस आरोप में क्या कितना सही है उसको देखते हुए तय होगा। अभी तक तो मेरी नज़र में जितना हम देखे, अखबार में पढ़े या जहाँ कहीं भी सुने जो भी, तो कोई प्रमाण ऐसा लेकर के अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पर रद्द होने की संभावना बन रही हो। नहीं नहीं। तो यही होता है हर परीक्षा के बाद कि विपक्ष आ जाएगा उल्टा सीधा बोलने। लड़के कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं या जिनके साथ कहीं कुछ हुआ है गड़बड़, तो वो जो है फिर बोल रहे होते हैं। मैक्सिमम वो लोग जो अभी जिनको डाउट है कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे, इस तरह की कंडीशन में है, तो वो विरोध करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, अगर वो पास हो गए होंगे तो फिर चुप मार के बैठ जाएंगे। वही होगा। तो कैंडिडेट्स ऐसे ही करते हैं भाई, उनको मिल रहा है तो सब बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो सब गड़बड़ है। तो 48 लाख लोगों को तो मिलना ही नहीं है। तो कंफर्म है सर, 60,000 लोगों को मिलना है। तो 60,000 के अलावा जो 47,40,000 बचेंगे या जो भी होंगे, जो भी हो, तो वो सब जो है इसमें कहीं ना कहीं कमी बताएंगे, गड़बड़ी बताएंगे। बताएंगे ही बताएंगे। और जो इसमें समझदार होंगे तो वो जो है रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए फिर आगे की तैयारी में लग जाएंगे चुपचाप। वो एक्सेप्ट कर लेंगे भैया 60,000 को ही नौकरी मिलना था, 48 लाख को नहीं मिलना था, जो हुआ जैसे हुआ, हम हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, अब आगे देखें। समझदारी से ही है। और चलिए, हल्ला करने से कुछ होगा भी नहीं सर। कुछ नहीं, हल्ला करने से कुछ, इतना बड़ा प्रदेश है, अगर जो है 48 लाख लोगों का एग्जाम किसी का हल्ला करने से रद्द करना पड़े तो फिर गवर्नमेंट का मतलब क्या रह जाएगा। कुछ नहीं, मैं उसमें एग्जाम कराने में प्रशासन है, खर्चा कितना लग रहा है, ये चीजें बहुत चीजें हैं। सरकार की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है इसमें। चलिए, ये सब चलता रहता है। हर भर्ती में हमने देखा है कि जिनका हो रहा होता है तो चुप मार जाते हैं, चाहे भले वो नकल मार के सब कुछ किए हों। अगर उनका कहीं से पकड़ में नहीं आ रहा है और सब ठीक ठाक वो सिलेक्ट हो रहे हैं तो सब बढ़िया है। और उनका नहीं हो रहा है, भले ही वो जो है एक को अच्छा पढ़े ना हो, एक को उत्तर सही करके न आए हों, लेकिन अगर जो है वो बाहर हैं तो बस फर्जी चिल्लाएंगे कि गड़बड़ी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। नहीं नहीं सर, इस कितना कहने से कुछ नहीं होगा। हल्ला सब वही चीज चल रही है, अफवाह आधी है। तो बस अब जो भी है देखते रहिए, और बाकी अब जो है तैयार हो जाइए। जो है आगे अब पुलिस विभाग का तो हो गया, जो चिल्लाने वाले हैं उनको जो है लाठी डंडा मारने के लिए 60,000 नए लोग आ रहे हैं। 60,000 का मतलब हर जिले में लगभग लगभग 600 800 900 लोग हर जिले में जाएंगे। जाएंगे जाएंगे सर। तो जब इतने लोग जाएंगे तो जो बीएड बीटीसी डीएलएड या अन्य जो फालतू धरना प्रदर्शन करते हैं, इनको डंडा यही अब इंटर पास वाले मारेंगे। उसी की तैयारी पहले किए हैं बाबा जी। अब उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे बीएड बीटीसी डीएलएड इनका करने।
तो लग रहा है सर नया 7 आयोग जो है फरवरी में सक्रिय हो मार्च में सक्रिय हो जाना चाहिए सर। मार्च में पूरा काम करने लगेगा, लगातार अपडेट्स आ रहा है, फरवरी में बन जाएगा सदस्य चयन, तो वो हो चुका है, बस जो है लिस्ट सार्वजनिक करना बाकी है। जी जी। लिस्ट जो है जल्दी सार्वजनिक हो जाएगा कि किसको कौन सा पद दिया जा रहा है, तो लिस्ट सार्वजनिक होते ही इसके हम बाद लोग डेट नए आ सत्र जाएगा। हम लोग भी तो सर लग रहा है कि नए सत्र से हो सके तो हम लोग भी प्राइमरी में वैलिड हो जाए, हो सके संभावना है। बीएड का गजट उधर एनसीटी तैयार कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय लगा हुआ है, बीएड वैलिड हो जाएगा, आ जाएगा गजट जल्द ही। जी जी। ठीक है, अब कोई चाहे कि आज ही आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है काम। प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उसके बाद से लगातार जो है मंत्रालय लगा हुआ है, 4 वर्षीय 1 वर्षीय वो भी देख रहे हैं, अन्य काम भी देख रहे हैं। जी जी। और सर नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब जगह लागू हो ही गई है, सारे काम उसी पे हो ही रहे हैं। अब तो हाँ, अभी उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जी एक फेसबुक पर अपडेट डाला है, और हर वेबसाइट पर भी है। जी। अब पूरा सिस्टम, जैसे सबको आधार नंबर मिला है पूरे भारत में, एक व्यक्ति को एक आधार नंबर, जी जी। ऐसे ही बाल वाटिका प्री प्राइमरी से लेकर के पीएचडी करने तक, हायर एजुकेशन तक, जी हर बच्चे को एक यूनिक कोड दिया जाएगा। जी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक रहेगा, जब बच्चा जैसे ही कहीं भी स्कूल में, प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं भी एंट्री मारेगा, एक कोड मिल जाएगा। अब उसी कोड के थ्रू जो है वो जो भी पढ़ाई करेगा हर जगह उसी के थ्रू रहेगा। सर्टिफिकेट तब नहीं दिया जाएगा, डिजी लॉकर में उसी कोड के थ्रू सारे सर्टिफिकेट उसके आते रहेंगे। जी। तो अब जो है एक साथ कई कई कोर्स करके फर्जीवाड़ा करके जो लोग करते थे वो सब चीजें बंद होंगी, उस पर भी काम चल रहा था। 25 करोड़ जो है बच्चों को वो कोड अलॉट कर दिया गया। जी। जाकर के चेक कीजिए, वेबसाइट पर सब डाल दिया है उन्होंने। जैसे कई डिग्रियां लेके कई जगह नहीं जा पाएंगे आदमी। हाँ, अब हाँ। कई डिग्री ले ही नहीं पाएंगे ना रेगुलर में एक साथ। जी 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 नहीं जी। तो होता क्या था, 4 डिग्री ले लिए, इधर से उधर से उधर से, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी वहां लगा के बाकी हाइड कर लिए, छुपा लिए। जी जी। अब नियमतः जो नियम है उसके अनुसार जो जितनी डिग्री लेना हो लीजिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं लेने देंगे। तो बहुत में सारी सर चीजें हो रही हैं। पारदर्शिता बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं, चूंकि बदलाव का समय है, नई नई चीजें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, कढ़ाई की जा रही है, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और उनको जल्दी है नौकरी की। इस वजह से लोग जो है थोड़ा हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं। खैर, अब तो सब होने ही जा रहा है, बीएड का गजट भी जल्दी आ जाएगा। एचएससीआई अगर नहीं भी अभी आता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एनसीटी तो काम कर ही रहा है ना। सर ये बताइए सर, हमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। जैसे एनसीटी नया गजट जारी कर सकती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं? फिर कोर्ट का आदेश है, वो पुराना वाला गजट भाई, नया। एनसीटी ने ही गजट जारी किया था। जी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा है कि अब जो है एनसीटी नया गजट नहीं जारी कर सकता। जी और जी एनसीटी के पास जो पावर पहले थे अभी भी वो पावर है, जो प्रक्रिया पहले थी वही प्रक्रिया गजट जारी करने की अभी भी है। जी। कहीं कोई रोका नहीं गया है, कुछ बदला नहीं गया है। तो एनसीटी के पास सारे पावर तो ही हैं। अब जो है एनसीटी के थ्रू ही लेके आना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एचईसीआई की चर्चा चल रही थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, तो ये उम्मीद हो रहा था कि एचईसीआई आ जाएगा तो अब वो कर देगा, लेकिन अभी जी एचईसीआई नहीं आया। कोई बात नहीं, एनसीटी तो अभी बरकरार है, यूजीसी वैसे ही काम कर रहा है, आईसीटी वैसे ही काम कर रहा है, ये अपना काम कर ही रहे हैं। जी जी। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, फिर उसमें नया गजट संशोधन करके आ भी सकता है, कोई बड़ी सब बात कुछ नहीं। सब संभव है, क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसको अथॉरिटी है, वो सब काम कर रहे हैं अपने तरीके से। जी जी जी। तो नया गजट जो है, उम्मीद है कि जल्द ही आज देखने को मिलेगा, आ जाएगा। और अब जो है पुलिस भर्ती लगभग कंप्लीट है, अब शिक्षा विभाग की तरफ गवर्नमेंट बढ़ने जा रही है। अब प्री प्राइमरी की भी भर्ती आएगी। उसमें एनआईएस डीएलएड एनटीटी, जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन लोगों के लिए लगभग 1,00,000 सवा लाख पद लेके आने की तैयारी है। और प्राइमरी में भी हम बताते ही हैं 3 लाख पद 2011 से 2018 तक। जी। वो तो सर आपका जो कहा हुआ है वो प्रोसेस लगभग लगभग सेम चल ही रहा है सर। नई शिक्षा नीति लागू हो ही गई, अब उस पर काम चल ही रहा है धीरे धीरे, तो वो तो होना ही लग रहा है हमको कि 100% होना है। हम्म।
थोड़ा लेट होगा तो लेट होना ही है सर, प्रक्रिया इतनी लंबी है, कितने 20-20 साल 30-30 साल के लोग पड़े हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं, तब तक चल ही रहा है। 2000 से लोग कितने लोग फंसे हैं, तो 20 साल हो ही गया सर। अब जो लोग फंसे हैं तो वो अपने कारण से फंसे हैं। जी जी, उस एक ही भर्ती को पकड़े रह गए तो फंसना ही है। 2011 वाली भर्ती कब की 2017 से खत्म है, तब से अब तक लोग अभी लोग उसी में लगे हुए हैं कि अब होगी, ये होगी। अरे चंदा लूटने वाले, पैसा लूटने वाले उनको मूर्ख बनाया है, और ये जो है जाहिल लोग मूर्ख बने जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, इनको इतनी नहीं। अक्ल नहीं है कि जो चीज खत्म हो गया है उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े नहीं। कुछ नहीं। खैर, अब जो भी है सब सामने आ ही रहा है धीरे धीरे। जी जी अब जिसके पास बुद्धि नहीं है अपनी, तो क्या किया जाए। सर, एक समस्या और है। मेरे एक भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, उनका वहाँ बिहार वाले पीजीटी में एंशियंट हिस्ट्री से हुआ था, हम्म और वहाँ पे पीजी में एंशियंट हिस्ट्री को मान्य नहीं कर रहे हैं। हम्म अब वो 1 महीना ज्वाइनिंग करने के बाद हम्म वेरिफिकेशन हुआ है तो बाहर कर दिए हैं। फिर से अपनी बात रिपीट कीजिए तो। जिसे वह एंशियंट हिस्ट्री से पीजी हैं, हाँ बीएड तो है ही है, हाँ। और वहाँ जो पेपर 2 होता है क्लास 11-12 के लिए, हम्म वो भी क्वालिफाई थे, और टीआरई 2 में उन्होंने एग्जाम दिया था। हम्म लेकिन बाद में कह रहे हैं लोग कि एंशियंट हिस्ट्री क्लास 11-12 के लिए मान्य नहीं है। आप कहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिहार बीपीएससी की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, बिहार जो शिक्षक भर्ती है, जी 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 तो बीपीएससी में 11th-12th यानी इंटरमीडिएट के लिए, यानी पीजीटी की बात कर रहे हैं। जी 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 तो उसमें जो है इतिहास के जो है पीजीटी पद के लिए। जी, एंशियंट हिस्ट्री को मान्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री को मान्य नहीं कर रहे हैं वो। जी जी जी, तो जो विज्ञापन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें सिर्फ इतिहास लिखा है विज्ञापन में। अच्छा, बस इतिहास लिखा है। जैसे सब प्रवक्ता वाले सब्जेक्ट में सिर्फ इतिहास लिखा है, उसमें न एंशियंट का नाम है, न मेडुअल का नाम है, न मॉडर्न का नाम है, सिर्फ इतिहास लिखा है। अच्छा, तो हम्म, तो ये जी जी इतिहास जो कॉमन इतिहास हो गया, तो जी पीजी उसी से होता है, या जब पीजी कोई करता है तो किसी एक में करता है, एंशिएंट या मिडवल, या अलग अलग जी होता है? मास्टर इस डिग्री अलग अलग होता है? जी नहीं, वो तो अलग अलग होता है। कुछ लोग मेडुअल से करते हैं, कुछ लोग मॉडर्न से करते हैं, कुछ लोग एंशियंट से करते हैं। अच्छा, तो हम्म, अलग अलग ही होता है ना मास्टर डिग्री, एक साथ तो जी, नहीं होता इतिहास? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होता है, लेकिन बिहार में ये सिस्टम है कि तीनों एक साथ होता है। अच्छा, हाँ, यही चीज समझना होगा ना कि बिहार जो है वहाँ जी, पर मास्टर डिग्री का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो कॉमन है। वहाँ कॉमन है सर। तो आप वो अपने यहाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को कर रहे हैं। जी जी, जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसका मन करे मेडुअल से कर ले, मॉडर्न से कर ले, एंशियंट से कर ले, मान्य रहेगा तीनों के लिए। हम्म वहीं पे सर, वहाँ पे 9-10 में एंशियंट को मान्य किया है, हम्म लेकिन 12th वाले में 11-12 मैंने मान्य नहीं किया है। चयन होने के बाद 1 महीने के बाद बाहर कर दिए हैं लोग। नहीं, तो यही तो समझना है कि कहाँ का क्या रूल है। ठीक है, लेकिन उनका रूल ही समझ में नहीं आता है, रूल ही गड़बड़ लगता है सर। कोई भी रूल गलत नहीं होता है। आप बताइए, पूजा घर में जूता चप्पल पहन के जाना सही है कि गलत है? तो गलत है सर, गलत है। आप कभी भी किसी भी चर्च में गए हैं? जी, चर्च में तो नहीं गए। कभी जाइएगा, देखिएगा। हमने तो देखा है जूता चप्पल पहन कर अंदर जाते हुए, और हम खुद गए भी हैं। हम निकाल रहे थे लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, पहने आ जाइए। हम तो पहने हुए गए। जी 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 जी, तो क्या वो गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है। अपना अपना सिस्टम, अपना अपना रूल है। नहीं तो सर, हम आपने लोगों ने कभी आप एप्लीकेशन दिया था सर, उसमें एप्लीकेशन दिया था कि आपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं डाला है कि इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट से आप करते हैं तो मान्य नहीं होगा सब्जेक्ट में। तो देखिए, उन्होंने विज्ञापन में लिखा नहीं लिखा, अब वो क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे, सालों जी कोर्ट लड़ेंगे। ठीक है, जी सिस्टम उनका है, वो जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। नहीं तो आप जाएंगे सालों तक कोर्ट कचहरी करेंगे, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हम लोग जा 3 साल रहे थे। लगते हैं। जी, हम लोग पटना हाई कोर्ट जा रहे थे, लेकिन भैया उन्होंने कहा देखिए कोई मतलब नहीं होगा, गवर्नमेंट जिस हिसाब से करा रही है, शिक्षा विभाग जिस हिसाब से करा एक रहा चीज है। जानिए,
जी कि सरकार जो कर रही है, अगर उसको जो है उससे वैसा करने से रोकना है, हमारे तरीके से करे, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट। और जब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं तो सरकार जो है उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो पहला तो हाई कोर्ट में ही लंबा झूला देगी, और कई साल झूल जाए और पर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद भी या ये तो नहीं। सरकार के पक्ष में आएगा या तो आपके पक्ष में आएगा। सरकार के पक्ष में आया तो आपका कोई लाभ नहीं हुआ, हाँ, और अगर आपके पक्ष में आया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हम्म, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कम से कम अगर किसी के पास 5 से 10 साल हो हम्म, तब तो जाए। अब वो भी नहीं। अंतिम में कोई जरूरी नहीं है कि उस वो जीते ही जाए। जी जी, जीत तो जाने के बाद। इसलिए वहाँ का विज्ञापन जो निकला था उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अब जब वो सिलेक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके बाद अगर फिल्टर कर रहे हैं तो वो उनका अपना तरीका है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर हम लोग कोर्ट नहीं गए, हम लोग बैक हो गए हैं। आपके घर में बाथरूम होगा, पूजा घर होगा, सोने का कमरा होगा, है ना, जिसमें सब लोग बैठते होंगे, सोते होंगे। जी तो जी जी। आपके घर में अलग अलग दिशा में हो सकता है, हमारे घर में अलग अलग दिशा में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो। सेम टू सेम नहीं। अब आपने कोई चीज बनाया है और आपकी इच्छा हुई उसको बदलने की, आप तोड़ करके बदल रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आपका चीज है। जी जी जी। ठीक है, ऐसे ही राज्य का जो विज्ञापन निकलता है तो वो वहाँ के रूल लागू होते हैं, वहाँ जो सिस्टम है वो अपने अनुसार करवा रहे हैं। जी जी। तो वहाँ जब कॉमन होता है तो वो कॉमन लेना चाह रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। जी वही, वो इसीलिए तो सर हमने आज इसीलिए अब इस पर बात आपसे की, और हम लोग कोर्ट वोट अब नहीं गए। अभी तक तो हम लोगों ने ये बात किया। अब दूसरा पॉइंट, जी। अब ये सोच कर बताइए कि जब वहाँ कॉमन चलता है, हम्म। इंटरमीडिएट पूरा पढ़ाना है, जी। उनका जो इंटेंशन है, उनकी जो सोच है वो ये कि जब सारा पढ़ा हुआ आएगा तो वो सारा पढ़ा लेगा। पढ़ा लेगा। तो वो जब वहाँ सारा पढ़ाना है तो सारा अपने यहाँ आगे भी रखे हुए हैं कि वो पूरा पढ़ करके आएगा, पूरा हिस्ट्री यहाँ पढ़ाएगा। तो जी। कहाँ गलत सोच रहे हैं? लेकिन सर वही 9-10 में वैलिड कर दिए हैं। तो 9-10 का बिल्कुल अलग है पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ। क्योंकि टीजीटी उसमें में जी टीजीटी ठीक। में अलग ही है। हाँ। टीजीटी का तो सिलेबस और इंटरमीडिएट के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। जी जी, स्पेशल एक विषय के लिए जाएंगे आप टीचर बन के, तो सही है, इसीलिए नौ तो दस में 9-10 में जो है सब ये सोशल के लिए सिर्फ एक टीचर नहीं होता है वहाँ। अलग अलग होते हैं। एक ज्यादा टीचर होते हैं। टीजीटी ले- में एक से ज्यादा पद हो सकते हैं, लेकिन पीजीटी में एक पद ही होता है, एक ही जी टीचर होता है एक सब्जेक्ट का। जी 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 जी। तो हर चीज को समझिए, सिस्टम को समझिए कि कहाँ क्या सिस्टम है। हम्म, ठीक है। जी अब आपको नहीं पता था, आपको नहीं जानकारी था, आपने आवेदन किया। जी अब जब सामने चीजें आ रही हैं तो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप अपने यहाँ स्टेट का देखे हैं तो आपको नहीं पता था, लेकिन वहाँ के लोग तो जानते होंगे ना, वहाँ के लोगों को आपके अनुसार अगर करेंगे तो वो कहेंगे गलत हो रहा है। जी जी जी। हम्म तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कौन कैसे सोच रहा है, कौन कैसे प्लान किया है, कहाँ क्या नियम है, इन सारी चीजों को देखना होता है। तो हो गया तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं, निकाल रहे हैं तो भी ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हमारा हो गया था तो हम आए नहीं, अब वो कह रहे नहीं, तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, हम दूसरा प्रयास करेंगे, कहीं और लेंगे। हम्म। तो इसीलिए सर इस बार फॉर्म नहीं डाले हैं, हमने कहा रहने दीजिए, मत डालिए, कोई मतलब नहीं होगा। हम तो सीधे कहते हैं भैया, दूसरे राज्य में जाने का कोई मतलब नहीं है। हम जो है अब तक का जो रिकॉर्ड है देखे हैं, जी हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, पर्सनली भी जान रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है। जी जी शिक्षा विभाग की बात करें, सिर्फ जी जी अपना प्रदेश छोड़ करके, कोई भी किसी भी प्रदेश का निवासी हो, अपना प्रदेश छोड़ करके जब भी वो दूसरे प्रदेश में जाता है, जी। रिकॉर्ड है कि 99% लोग, 99 क्या, 99.9% लोग 1 साल 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल छोड़ करके फिर निकल लेते हैं। जी जी वही होता है। या तो सिलेक्शन नहीं होता है, और जिनका होता है कुछ परसेंट का, वो भी जो है किसी न किसी कारण से बाहर ही हो जाते हैं, या तो वो विभाग वहां का कर देता है या वो खुद छोड़कर चले आते हैं। करते हैं लोग। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है।
तो ठीक चलिए, है अब सर। बस बीएड का भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा, और यूपी की भर्ती भी जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सब तेजी से अब जो है रिजल्ट भी आएंगे, जो पुराने पेंडिंग है, एग्जाम डेट भी आएगा और नई भर्तियां भी आएंगी। जी जी। बस ये आयोग अब शुरू होने जा रहा है। कितने दिन बचे ही हैं फरवरी में? 10 दिन और। 10 दिन बचे हैं सर। 10 दिन बस। कम ही बचा है, आज 20 तारीख हुई है। हाँ, तो फरवरी 29 का है, 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बचे हैं। तो बस, चलिए, तो अपने पॉजिटिव सोच रखिए, और नौकरी 2024 में पाने का जो है एक पूरा पूरा उम्मीद है कि जल्दी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जी जी। नहीं ठीक है। सर, लगे लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, बस वही जिस समय इस समय बिहार में आया था तो डाल दिया गया था सर, यहाँ पे नहीं आ रहा था तो कहा गया डाल के पेपर दे दिया जाए। हम्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। ठीक चलिए, है। रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम।